सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रायः ये भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक होती हैं, सत्य होती हैं। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, इसके बारे में आपको अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा। ज्योतिष सूर्य की भांति है। जिस प्रकार से सूर्य प्रातःकाल होते ही अपनी आभा से पूरी धरामंडल को रोशनी से बिखेर देता है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारा ज्योतिष भी मानव के अंतर में एक प्रकाश पुंज ला देता है। हाँ, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि यह वर्ष 2079 कैसा रहेगा। संवत 2079 विक्रमी संवत, जो कि चैत्र के महीने से नवरात्र के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है। प्रायः ज्योतिषवाणियाँ, भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं। तो मेरे सभी दर्शकगण लगातार इस वीडियो को देखते रहें। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहते हैं और वीडियो के तहत आपके अंतर में जो अपनी बातें होती हैं आप मुझे कहते भी हैं, अच्छा भी लगता है। कुछ लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मनोबल बढ़ता है, घटता नहीं है। देखिए मेरे प्रिय दर्शक भाई बहनों, ये जो संवत है नल नामक संवत्सर है, और नल नामक संवत्सर होने से अगले साल में केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ दोषपूर्ण नीतियों के तहत जरूरी चीज़ों के मूल्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और बच्चों में विशेष तरह से पेचीदा रोग से फैलने के कारण संसार में हड़कंप मचेगा। पेचीदा रोगों और चोरी, डाका, लूटमार, राहजनी जैसी अनेक घटनाओं में वृद्धि से जनमानस में सामान्य से सदैव भय उपस्थित रहेंगे। असामान्य स्थिति हो जाती है, क्योंकि राजा शनि हैं तो मंत्री गुरु हैं। इसके कारण सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक, मानसिक और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट यानी पेचीदा रोगों और कष्टों के कारण प्रायः परेशान रहेंगे। संसार एवं भारत का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण अस्त-व्यस्त, तनावपूर्ण और प्रायः अशांत रहेगा। आदमियों के अंदर जनमानस में भोग विलास की वृत्तियाँ बढ़ेंगी, स्वार्थपरता रहेगी और व्यावसायिक बुद्धि बढ़ेगी, यानी कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बुद्धि होगी, बिजनेस सोच होगी। राष्ट्रीय राजनेता तथा पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं में परस्पर शत्रुता, विरोध, आरोप प्रत्यारोप, द्वेष और टकराव रहेंगे। देश में लड़ाई झगड़े, जातीय और सांप्रदायिक दंगे फसाद, चोरी, ठगी, बदमाशी, बेईमानी, अग्निकांड, तमाम तरह की उपद्रवी घटनाएं घटित होंगी। दैनिक जीवन में जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तेज़ी से। इसलिए लोगों में आक्रोश, आवेश और उग्रता का प्रभाव रहेगा। बेकार में दिखावा युक्त धार्मिक उत्सवों के आयोजन बहुत ज़्यादा होंगे। जगत की कुंडली में तथा नव वर्ष प्रवेश कुंडली में काल सर्प योग, गुरु शुक्र, सूर्य शनि आदि विरोधी ग्रहों के बीच में समसप्तक योग के प्रभाव स्वरूप जगत
तथा भारत में आश्चर्यजनक विस्फोटक तख्ता पलट, गृह युद्ध और आतंकित घटनाएं ज़्यादातर घटित होंगी। मुस्लिम प्रधान पश्चिमी एशिया के देश धार्मिक विध्वंसता की आग में सुलगने लगेंगे। यहाँ तक कि यूरोप, रूस, अमेरिका आदि देश भी इस आग से त्रस्त परेशान हो जाएंगे। युद्धमय वातावरण के मध्य बहुत बड़े स्तर पर साधारण जनता जो है विस्थापन करेगी, पलायन करेगी। अफ़गानिस्तान, इराक, लेबनान, यमन, पाकिस्तान आदि किसी मुस्लिम देश में राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन, आंतरिक गृह युद्ध, छद्म युद्ध से जनसंहार का योग बनता है और विश्व के सम्मुख एक आश्चर्यजनक परिदृश्य खड़ा होगा। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मंगल, राहु, सूर्य, शनि और मध्य समसप्तक योग के प्रभाव स्वरूप जहरीला भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य संसार को उत्तेजित और पीड़ित करेगा। शनि भी वक्री रहने से इस्लामी देश इजरायल में कहीं युद्धमय वातावरण, हवाई अड्डों आदि पर आक्रमण, विस्फोट होंगे। सोने, कॉपर आदि धातु में असाधारण तेजी होगी और भारत की स्वतंत्र कुंडली में ग्रह स्थिति अनुसार सत्तारूढ़ मोदी सरकार कोरोना महामारी के मध्य विपरीत परिस्थितियों में भी आर्थिक व्यवस्था को संभालते हुए देश को विकास और प्रगति की तरफ ले जाएगी। व्यवस्था में तरह तरह के मौलिक एवं बुनियादी परिवर्तन करके गुणात्मक सुधार जरूर लाया जाएगा। संसद में जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन, समान नागरिक संहिता आदि बिल भी प्रस्तावित किए जाएंगे। खप्पर योग बनता है भादों के महीने से कार्तिक के महीने तक, 13 अगस्त से 8 नवंबर 2022 तक खप्पर योग बनने से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ साधारण जन समूह तक ना पहुंच पाने के कारण जनता में क्रोध, आवेश, असंतोष उत्पन्न होगा। विश्व और भारत के किसी राज्य में छत्रभंग, सत्ता परिवर्तन अथवा किसी प्रमुख नेता के अपदस्थ या मृत्यु के योग भी बनते हैं। आगामी वर्ष 2022 ईस्वी को कुछ राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट प्रतिशत में कमी आएगी, परंतु फिर भी सत्तारूढ़ राज्यों में पुनः सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। पंजाब में त्रिकोणीय संघर्ष बनता है। फिर भी जो पंजाब की स्थिति है वो दृढ़ हो जाएगी, कोई अन्य पार्टी आकर के सत्ता को संभालेगी। आम आदमी पार्टी का प्रभाव अत्यधिक रहेगा। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि अपने विवेक को, बुद्धि को सत्संग के द्वारा सुदृढ़ मजबूत रखते हुए चलें, क्योंकि युग प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परंतु हर युग में आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। उसी के अनुपात में मुश्किलों का सामना भी मनुष्य को करना पड़ता है। ज़रूरतें कम होंगी, सुख मिलेगा। सुख बहुत मिलेगा तो ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। लिहाजा ज़रूरतें न बढ़ाते हुए
आवश्यक कर्म करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, धार्मिक अनुष्ठान, ईश्वर आराधना, साधना, स्वाध्याय में अधिकतर अपनी दिनचर्या को शामिल करते हुए जीवन को सुख में बनाएं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। पुनः किसी और योग पर विचार करेंगे। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।